सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर देख सकते हैं। youtube.com/24newsHD पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है कि आज फिर इस्लामाबाद को यह गैरमाल बनाया गया। क्या जज पर दबाव डालने की कोशिश की गई? एहतसाब अदालत को आज़ाद होना चाहिए। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ये कठपुतली और जाली हुकूमत नहीं चलेगी। आज फिर से इस्लामाबाद को यरगमाल बनाया गया है। हर जगह बैरिकेड्स रखे गए हैं और जो नैब कोर्ट है, जो आज़ाद कोर्ट होना चाहिए, जिसमें लॉयर्स को आज़ादी होना चाहिए कि वो पहुंच सके, अवाम को आज़ादी होना चाहिए कि वो देख सके। ये ना कोई मिलिट्री कोर्ट है, ये ना कोई आमिर का कोर्ट है, ये ना का इन कैमरा कोर्ट है। फारूक नाइक साहब जो सदर जरदारी साहब का लॉयर है, उनको कोर्ट में जाने नहीं दिया। क्या ये आजाद रियासत में होता है? पाकिस्तान के अवाम से, इन सुप्रीम कोर्ट के वकला से क्या छुपाने की कोशिश की गई? आपका क्या खौफ है, क्या डर है? क्या जज पे दबाव डालने की कोशिश था? क्या हम पे दबाव डालने की कोशिश था? ये भी जाली जमहूरियत नहीं चलेगा, ये कठपुतली जमहूरियत नहीं चलेगा। जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की बजरिया नुमाइंदा एहतसाब अदालत पेशी के केस की आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। इसी पर बात करेंगे। मैं नुमाइंदा एहतशाम कियानी हमारे साथ ही मौजूद हैं। एहतशाम, बताएगा इस फैसले में क्या कहा गया है? देखिए, जो तहरीरी फैसला हुक्मनामा लिखा गया है उसमें अदालत ने दो ऑप्शन दिए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कि अगर उन्हें पंजाब हुकूमत ने जमानत नहीं दी तो उस सूरत में वो एक तो इसी अदालत के सामने पेश हो सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं, और दूसरी सूरत में वो मुतलका जो हुकूमत पंजाब का तोसीन ना देने का फैसला है उसको मुतलका अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। अब अदालत ने तमाम रिकॉर्ड जो केस से मुतालिक है वो तलब कर लिया है। 20 अगस्त को आइंदा समाअत होगी और 20 अगस्त की समाअत में ही अगर मियां नवाज शरीफ को जमानत में तोसी दी गई तो उस हवाले से अदालत इस दरखास्त को सुनेगी। अगर उनकी तोसी नहीं हुई तो ये दरखास्त जो है ये मेंटेनेबल नहीं हो सकती। जी, तो ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। तो शाम कियानी, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। जाली अकाउंट केस के अहम गवाह और ओमनी ग्रुप के अकाउंटेंट असलम मसूद इंतकाल कर गए। असलम मसूद गुर्दे के आर्जे में मुब्तला थे। जाली अकाउंट केस के अहम गवाह और ओमनी ग्रुप के अकाउंटेंट असलम मसूद इंतकाल कर गए हैं। असलम मसूद गुर्दे के आर्जे में मुब्तला थे और आज वो इंतकाल कर गए हैं। आपको बताते चले कि जाली अकाउंट केस के वो अहम गवाह थे। पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा बरकरार है। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। 24 न्यूज से गुफ्तगू में डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि मुल्क में कोरोना केसेस में काफ़ी हद तक कमी आई है। अवाम की ज़रा सी बेहतियाती वबा के दोबारा फैलाव का बाइस बन सकती है। केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो बहुत अहम मैसेज हम सबको याद रखने की ज़रूरत है वो ये कि जो मास्क हमने पहन रखा है इसका इस्तेमाल ना कम करें, क्योंकि ये ना हो कि इस बद एहतियाती से हम बाद में फिर उसी सूरत हाल में आ जाएं जैसे हम जून में थे। तो मेरी अपील और गुजारिश यही होगी कि मास्क का और एहतियाती तदाबीर का मुतवातर इस्तेमाल करते रहें। जहाँ बद एहतियाती होगी उसमें ये रिस्क बढ़ जाता है कि कोरोना के केसेस दोबारा से बढ़ना ना शुरू हो। जहाँ केसेस कम हुए या बद एहतियाती हुई या कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे केसेस के बढ़ने में मदद मिली तो फिर केसेस बढ़े भी। तो मैं फिर बार बार इसी चीज़ का इसरार करूँगा कि हमें मास्क और दीगर एहतियाती तदाबीर का मुतवातिर इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अच्छा सर, मुल्क में दूसरी लहर आने के कितने चांसेस हैं? इसका इन्हिसार मेरे ख्याल से तकरीबन मुकम्मल तौर पे हमारे एक्शन और हमारी एहतियात पर। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि हिफाजती इकदाम धरे के धरे रह गए। जंग में 2.5 साल की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। बस्ती महल की रिहायशी ये बच्ची है, जबकि पोलियो की तस्दीक CEO हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी ने की। वैक्सीनेशन भी की गई। हेल्थ रिकॉर्ड भी इस बच्ची का मौजूद है। तो आपको बता रहे हैं हिफाजती इकदाम धरे के धरे रह गए। जंग में 2.5 साल की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है।
कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर असगर जैदी ने मुलाकात की है, जिसमें चौधरी शाफे हुसैन और शहजाद अहमद भी मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि तालीमी सरगर्मियां कोरोना की वजह से काफ़ी अरसे से बंद हैं। हुकूमत 15 सितंबर से तालीमी सरगर्मियों की बहाली के लिए लाहे अमल मुरतब कर रही है। उन्होंने कहा कि तलबा मुल्क का मुस्तकबिल है, लिहाजा किसी किस्म का कोई रिस्क ना लिया जाए और तालीमी इदारों में भी SOPs पर सख्ती से अमल कराया जाए। शराब लाइसेंस केस में वादा मौफुआ बनने वाले साबिक DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल और वज़ीर आला पंजाब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर राहील सिद्दीकी नैब में पेश हो गए। सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, बताएगा इस हवाले से। जी, राहील अहमद सिद्दीकी और अकरम अशरफ गोंदल आज नैब लाहौर में पेश हुए। इंतहाई अहम पेशी थी। आज राहील अहमद सिद्दीकी तकरीबन 5.25 घंटे तक नैब लाहौर के अंदर रहे और अपना बयान कलमबंद करवाया। नैब जरा ये क्लेम कर रहे हैं कि जो राहील अहमद सिद्दीकी हैं उनको कल दोपहर 1 बजे दोबारा तलब कर लिया गया है। कहा गया है कि आपने जो आज बयानात रिकॉर्ड करवाए उसके हवाले से कुछ रिकॉर्ड चाहिए, वो फौरी तौर पर नैब के हुकाम को हवाले करें। इसी तरह दीगर जो इसमें शामिल तफ्तीश अफसरान और मुलाजमीन हैं उनके लिए भी केस जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और दीगर जो अहम तलबियाँ हैं वो भी जल्द होने की जो चमगोइयाँ हैं वो नैब की जानिब से की जा रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सऊद भट्ट, आपने अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद में सरकारी अराजी पर 2 पेट्रोल पंप से कब्जा वापस लेने का हुक्म दे दिया, जबकि अदालत ने कमिश्नर फैसलाबाद और मेंबर कॉलोनीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत के लोग पंप मालिकान से मिले हुए हैं। सरकारी अराजी पर पेट्रोल पंप लीज केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। वकील कल्ब हसन ने अदालत को बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सरकारी जमीन पंप्स को लीज पर दे रखी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ग्रीन बेल्ट की जमीन पेट्रोल पंप के लिए कैसे अलाट हो गई, इस तरह तो सारे बाग भी लीज कर दें। ग्रीन बेल्ट पर बने तमाम पंप्स हटेंगे। वक्फे के बाद एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि फैसलाबाद में ग्रीन बेल्ट पर कायम पेट्रोल पंप का कब्जा हासिल कर लिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या ग्रीन बेल्ट से पंप खत्म हो गया है? पंप अपनी जगह कायम है तो वहाँ सरकारी बंदा बिठाने से क्या होगा? पंजाब हुकूमत के लोग पंप मालकान से मिले हुए हैं। अदालत ने कमिश्नर फैसलाबाद और मेंबर कॉलोनीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। ग्रीन बेल्ट और पार्क में कायम पेट्रोल पंप पर पंजाब हुकूमत से बुध को जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों में पंजाब हुकूमत से दीगर पेट्रोल पंप से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के VIP लाउंज की वीडियो सामने आ गई है। VIP लाउंज में भी बारिश के पानी ने जल थल एक कर दिया। CIP लाउंज में रखे सोफे, कुर्सियां और सारा सामान गीला हो गया। ये आप वीडियो देख रहे हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के VIP लाउंज की वीडियो है जो कि अब सामने आई है। VIP लाउंज में बारिश के पानी ने जल थल एक कर दिया। इससे पहले भी मुतादिद वीडियो सामने आई थी जिसमें देखा जा सकता था कि किस तरीके से इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जो कि हाल ही में तामीर किया गया है उसकी जो सीलिंग है वो गिर गई थी। और अब ये VIP लाउंज है जिसकी वीडियो सामने आई है। तमाम तर सोफे यहाँ पर जो मौजूद हैं वो बारिश के पानी से भीग चुके हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के VIP लाउंज की वीडियो भी अब सामने आ गई है। VIP लाउंज में बारिश के पानी ने जल थल एक कर दिया। महकमा मौसमियात ने बुध से जुमे के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई कर दी है। इसी हवाले से बात करेंगे अवैस कियानी से। अवैस, बताएगा क्या कहना है महकमा मौसमियात का? जी बिल्कुल, एक मरतबा मौसम की पेशगोई कर दी है और एक बुलेट जो है के दौरान जो है बकर लईन डेरा गाजी में भी जो है बारिश की वक्त है। आवलपुर और बन्नू में जो है बारिश। ठीक है अवैस, शुक्रिया आपका। डेरा इस्माइल खान में इस्तकबाल मुहर्रमुल हराम पंजराता रख दिया गया। डेरा इस्माइल खान में मुहर्रमुल हराम की आमद से 4 दिन कबल पंजराता रखने की सदियों पुरानी रिवायत आज भी जिंदा और जावेद है। ये पंजराता क्या है? सदियों पुरानी इस कदीम रिवायत से मुत्तलिक ये रिपोर्ट देखिए। पंजराता सराइकी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी 5 रातें हैं। पंजराता दरअसल मुहर्रम की आमद से कबल सोगवारी का ऐलान है। पाकिस्तान और आसपास के मुमालिक में भी मुहर्रमुल हराम की आमद से 4 दिन कबल पंजराता की रवायत ज़माने कदीम से चलती आ रही है, जो एक लिहाज से मुहर्रमुल हराम की आमद का ऐलान भी है।
और इससे जुड़ी अकीदत का इजहार भी। बुजुर्गों के मुताबिक बादशाह तैमूर लंग ने पंजराते की रवायत बाकायदा तौर पर शुरू की थी, जिसका आगाज नकारा बजाकर किया जाता था, जिसके बाद तमाम खुशी के प्रोग्राम मनसूख कर दिए जाते थे। पंजराता, इसमें हम ये ऐलान करते हैं कि हम अपनी खुशियों को छोड़कर इमाम हुसैन के गम में शरीक होने जा रहे हैं। दरअसल तारीखी तौर पे देखा जाए तो ये एक बहुत ज़्यादा कदीमी रिवायत है जो बादशाह तैमूर लंग ने शुरू की थी। ये बरसगीर पाक व हिंद में और ये अफगानिस्तान में भी ये रस्म जारी है। बरसगीर पाक व हिंद में पंजराते की रवायत बहुत कदीम है, जिसका मरकज लखनऊ है। वक्त की जिद्दत के साथ साथ ये कदीम रवायत दम तोड़ती जा रही है, मगर इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ मखसूस इलाकों में पंजराता की रवायत आज भी बरकरार है। पाकिस्तान में ये रवायत सिर्फ 3 शहरों सूबा पंजाब के शहर भक्कर, दरिया खान और खैबर पख्तूनख्वा के शहर डेरा इस्माइल खान और मज़ाफात तक रह गई है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि फैसलाबाद के थाना सदर में कौमी कबड्डी टीम के खिलाड़ी मलिक बिन्यामीन समेत 3 अफराद के खिलाफ हवाई फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा ट्रेनी सब इंस्पेक्टर मोहम्मद ज़िशान की मुद्दत में दर्ज किया गया है।